हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2025 के लिए खान सर के बुक का वॉल्यूम 1 आ चुका है दोस्तों, जो कि हम लोग 1 और 2 सेट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग तीसरा सेट करने वाले हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो 100 रहने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जो अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, कृपया करके आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित थे? पूछा जा रहा है दोस्तों, चरक जो थे किस वंश से संबंधित थे? ये आपका हो जाएगा दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित थे। चरक जो थे कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे कनिष्क। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है दोस्तों आपका हल्दिया। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है हल्दिया। यह जो है दोस्तों आपका हुगली नदी पर बना हुआ है दोस्तों, हुगली नदी पर बना हुआ है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? यह आपका बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? आर्द्र भूमि दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों किस तारीख को? ये आपका हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र जो है कहां पर स्थापित किया गया है? अशोक चक्र कहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा टोपरा कलां। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, टोपरा कलां। टोपरा कलां कहां पर है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य में। कहां पर हो जाएगा? हरियाणा में यह जो है आपका स्थापित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था दोस्तों? कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 लाख प्लस दिए जो है जलाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों बाघ रिजर्व की, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों टोटल 58 बाघ रिजर्व है। 1973 ईस्वी में दोस्तों, 1973 ईस्वी में इसकी बाघ रिजर्व की जो है पहली बार स्थापना किया गया था और जिम कॉर्बेट का उद्घाटन किया गया था। पहला जो था दोस्तों, पहला बाघ रिजर्व था आपका जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? वाट होती है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9। सभी अम्लों में पाए जाने वाले तत्व का कौन सा है दोस्तों? सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, चाहे कोई सा भी अम्ल हो। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो HCl जो है, HCl में देख सकते हैं आप हाइड्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित होता है दोस्तों? उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित होता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हेमेटाइट। ऑप्शन सी जो है उत्तर हो जाएगा इसका, हेमेटाइट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ज्वारनाद मुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? आइए हम भारत के नक्शे पहले बना लेते हैं एक बार, भारत का नक्शा, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो है पूरब के साइड में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पूरब साइड में है और पश्चिम साइड में है अरब सागर। अरब सागर में जितनी भी नदियां जाएगी
वो हो जाएगी दोस्तों ज्वारनाद बनाएगी, और जो है बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी जाएगी वो जो है आपका डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी, और अरब सागर वाली ज्वारनाद बनाएगी। तो इसमें से देख लेते हैं हम। कावेरी जो है दोस्तों, कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाती है, महानदी का बंगाल की खाड़ी में जाती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ताप्ती जो है दोस्तों, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। तो ज्वारनाद कौन बनाएगी? ताप्ती नदी बनाएगी। ताप्ती के अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, नर्मदा नदी, ये भी जो है अरब सागर में गिरती है, तो ये भी जो है ज्वारनाद बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12। शुंग वंश के शासन के बाद किस वंश ने शासन किया था? दोस्तों एक जो है ट्रिक है इसका, आइए हम लिखते हैं इसका ट्रिक। हसीन मशूक शाह, इसके बाद है ISPK। चलिए ये ट्रिक है दोस्तों। आइए, ह से हर्यंक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, ये हो गया मोर वंश, शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। तो यही पूछ रहा था कि शुंग वंश के बाद कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कर्ण वंश। उसके बाद दोस्तों सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। चलिए ये आपका ट्रिक है, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं एक बार। एक ठोस बॉल का व्यास जो है दोस्तों 4.2 सेंटीमीटर है, और बॉल का घनत्व जो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बॉल का द्रव्यमान ज्ञात करना है दोस्तों, बॉल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है दोस्तों, आपको 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे, उसमें गुना कर देंगे हम 8.9 से। तो कैलकुलेशन करने के बाद कुल आपका दोस्तों आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 345.39। कौन से विकल्प में है ये दोस्तों? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है 345। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र जो है किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? अस्त्र जो है आपका मिसाइल किस प्रकार की है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों वायु से वायु में वार करने वाली जो है दोस्तों मिसाइल हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। DRDO द्वारा जो है अस्त्र मिसाइल बनाया गया है, यह वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जो है आपका प्रकाशिक तंतु जो होता है दोस्तों किस नियम पर कार्य करता है? यह प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? ये दोस्तों कार्य करता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशिक तंतु जो है कार्य करता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों कहां पर हुआ था? 1916 में दोस्तों लखनऊ में हुआ था। आप लोगों को पता होगा लखनऊ में दोस्तों इसकी जो है अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है दोस्तों। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो दोनों एक हो गए थे। 1907 में दोनों अलग हो गए थे, और नरम दल गरम दल 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? 1930 में किया था। कब किया था? 23 जुलाई 1930 में किया था दोस्तों। कहां पर किया था? तो ये किया था आपने मुंबई में किया था। दलित वर्गों के लिए दोस्तों एक संगठन इन्होंने बनाया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 18। कांग्रेस द्वारा प्रथम विभाजन कब हुआ था? देखिए आ चुका है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 हो जाएगा। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा यहाँ पर अलग होने की बात पूछ रहा है, 1907 में हुआ था। दोनों एक कब हुआ था? 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में। ये दोनों प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19। उत्कल जो है दोस्तों, उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, उत्कल जो है उत्कल उड़ीसा का ही नाम है। उत्कल उड़ीसा का ही नाम है, तो जाहिर सी बात है कि उत्कल दिवस जो है उड़ीसा के लिए मनाया जाएगा, उड़ीसा में मनाया जाएगा।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण, चलिए उत्तर से दक्षिण आपका, चलिए ये हो जाएगा, ये हम एक बिहार का नक्शा बना रहे हैं दोस्तों। चलिए ये आपका बिहार हो गया, बीच में गंगा नदी है। उत्तर से दक्षिण बोल रहा है तो रोहतास आपका आ गया यहाँ पर, बक्सर आपका यहाँ पर आ गया दोस्तों, गोपालगंज ये रहा और सिवान ये रहा। चलिए उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले गोपालगंज। चलिए ये रहा गोपालगंज, उसके बाद सिवान, तब बक्सर और उसके बाद आपका हो जाएगा रोहतास। कौन से विकल्प में है ये हो जाएगा ऑप्शन डी में है दोस्तों, 3 4 1 2 ये वाला हो जाएगा दोस्तों। गोपालगंज सबसे पहले आएगा, उसके बाद सिवान आएगा, फिर बक्सर आएगा, तब रोहतास आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से विषम चुनना है दोस्तों। लोहार है, नाई है, दर्जी है और बढ़ई है। इसमें से विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नाई। ऑप्शन सी जो है नाई इसमें से विषम हो जाएगा, क्योंकि यह बाल काटने का कार्य करता है, जबकि अन्य सभी के द्वारा वस्तु का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फर्नीचर का संबंध है लकड़ी से है। आप लोगों को पता होगा लकड़ी को काटकर फर्नीचर बनाया जाता है। उसी तरह जो है क्या काटकर रोटी बनाया जाता है, क्या चीज से रोटी बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गेहूं। गेहूं से रोटी बनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये समाप्त नहीं होता है। अगर हम दोस्तों आपातकाल की बात करें तो आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपातकाल है दोस्तों आपका अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में है वित्तीय आपातकाल और 356 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों। भारत में उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किस प्रकार से, राज्यसभा में संकल्प लाकर, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति को हटाने की बात जब भी आएगी तो यह बात शुरू कहां पर होगी दोस्तों, यह जो है राज्यसभा में ही शुरू होगी। लोकसभा में यह बात शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 25। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों। समान नागरिक संहिता ये आपका दोस्तों इसको कहा जाता है यूसीसी। यूसीसी जो है दोस्तों अनुच्छेद 44 में इसकी जो है चर्चा किया गया है। यूसीसी की बात करें अगर हम तो सबसे पहले आपका दोस्तों गोवा में लागू हुआ था। यूसीसी सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था दोस्तों, गोवा में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। उपास्थि, रक्त, अस्थि और हार्मोन पूछा जा रहा है। कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है दोस्तों, हार्मोन। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। हार्मोन जो है संयोजी उत्तक नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 27। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था दोस्तों। 14वां यहाँ पर देख सकते हैं आप, 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता की बात हो रहा है, जो कि 22 जनवरी 2024 को हुआ था। पूछा जा रहा है यहाँ कहां पर आयोजित किया गया था दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों कपुलुपादाम, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोस्तों निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, कोयला भंडारण की दृष्टि से, कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम जो स्थान है भारत में कौन सा है, वो हो जाएगा आपका झारखंड।
झारखंड में सर्वाधिक कोयला का भंडारण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड का धनबाद जो है दोस्तों, झारखंड का धनबाद कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध जो है जगह है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका रूसो के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। रूसो के द्वारा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है 1792 ईस्वी में। कब लिखा गया है दोस्तों? 1792 ईस्वी में रूसो के द्वारा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, ताश के पत्तों में लाल पत्ती की रानी नहीं रहने की संभावना कितनी रहती है दोस्तों? ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना कितनी रहती है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा 6/13। 6/13 ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम ताश के पत्तों की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है कुल जो है 4 कलर के 52 पत्ते होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 32, इब्न बतूता दोस्तों भारत में किस सदी में आया था? इब्न बतूता भारत में किस सदी में आया था? तो ये 14वीं सदी में आया था। 14वीं सदी में आया था। 1330 ईस्वी में दोस्तों यह सिंध पहुंचा था। 1330 ईस्वी में यह सिंध पहुंचा था। और किसके दरबार में आया था दोस्तों? यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित बोल रहा है दोस्तों। चलिए एक बार जो हम भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बना लेते हैं। पूर्वी तट की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए पूर्वी तट को हम देखते हैं एक बार। तूतीकोरिन बंदरगाह आपका दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आपका पूर्वी तट पे ये रहा तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर। कोचीन की बात करें दोस्तों तो कोचीन आपका कहाँ पर है? कोचीन बंदरगाह जो यहाँ पर केरला में है आपका दोस्तों। तो ये आपका पश्चिमी में हो जाएगा। एर्नाकुलम केरला में है। कोल्लम जो है, कोल्लम भी दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संथाली को जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों हम एक बार बात कर लेते हैं भाषा के बारे में। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। 22 भाषाओं को। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है केवल 14 भाषाओं को जगह मिला था दोस्तों। 21वां संविधान जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन को आप याद रखिएगा। 21वां संविधान के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी को। और जो है दोस्तों 71वां संविधान के द्वारा जो है नमक, इसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अब टोटल 92 हो जाएगा। तो 92वां संविधान के द्वारा दोस्तों यहाँ पर BDMS, इसका ट्रिक क्या है? BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो मूल संविधान में टोटल जो थे 14 भाषा थे। 21वां संविधान में सिंधी को जोड़ा गया, 71वां में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन में बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि 92वां संविधान संशोधन में कौन चीज जोड़ा गया था? संथाली भाषा को जोड़ा गया था। टोटल 22 भाषा पूर गए दोस्तों। देखिए 14 पहले से था, 1 15 16 17 18 19 20 21 22। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक बार दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना की बात हो रहा है दोस्तों। ये आपका 1950 में किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। लेकिन वर्तमान में दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग नाम रख दिया गया है। और यह जो है 1 जनवरी, कब से? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है चल रहा है।
अगर हम दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री, जो भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे वो जो है नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 36। पूगा घाटी जो है दोस्तों, जो कि लद्दाख में स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी जो है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। पूगा घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों यदि अनुपस्थित हों तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो दोस्तों, तो ये आपका जो है उपराष्ट्रपति बैठेंगे। उपराष्ट्रपति बैठेंगे जो कि सभापति होते हैं राज्यसभा के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। दिया गया है दोस्तों समांतर श्रेणी जो आपका 23, 29, 35, 41 डैश डैश करके जो है दोस्तों नवा पद क्या होगा? इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो नवा पद क्या होगा दोस्तों? नवा पद इसका ट्रिक होता है दोस्तों, नवा पद निकालने का ट्रिक होता है, क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 71। ऑप्शन ए 71 निकल के आएगा आंसर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। सुमेलित करना है भारत का संघ। भारत का संघ हो जाएगा दोस्तों, भारत का संघ प्रधानमंत्री। भारत का संघ इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का हो जाएगा दोस्तों, राज्य का आप होंगे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राज्यपाल। राज्य का क्या हो जाएगा? राज्यपाल। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल। नगर निगम का बात करें दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा महापौर, और ग्राम पंचायत का हो जाएगा दोस्तों सरपंच। तो सही जो विकल्प हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा DCBA। चलिए DCBA ऑप्शन सी में है आपका। DCBA ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है दोस्तों? GI टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है दोस्तों? GI टैग जो है WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है GI टैग दिया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। यदि पुलिस को दोस्तों ECILOP लिखा जाता है, उल्टा कर दिया, देखिए POLIC, पुलिस को उल्टा करके लिखा गया है, तो उसी तरह पूछ रहा है दोस्तों राइटर का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा RETIRW। ऑप्शन बी में है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है दोस्तों इसमें क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से क्या होता है? ये हो जाएगा दोस्तों बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को एक बार देख लेते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? बक्सर के युद्ध के समय दोस्तों, बक्सर का युद्ध पहली बार कब हुआ था दोस्तों? चलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? शाह आलम। शाह आलम था दोस्तों। बक्सर का युद्ध जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और यह जो है दोस्तों बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों के संयुक्त सेना जो है, इसको तिलगुट सेना कहा जाता है, तीनों के संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों से लड़ी थी दोस्तों, जिसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, और हेक्टर मुनरो ने जीत हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों अगले साल जो है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी जो है अंग्रेज अपने पास ले लेते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है? अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है? स्वतंत्र कार्यपालिका होती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों,
कि कार्यपालिका जो है स्वतंत्र होती है, अध्यक्षतात्मक सरकार की स्वतंत्र कार्यपालिका होती है। जैसे कि आप भारत को देख सकते हैं, भारत एक स्वतंत्र कार्यपालिका वाली राष्ट्र है। चलिए, विषम आकृति को चुनना है। अगला प्रश्न आपका विषम आकृति कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आकृति अन्य से भिन्न है क्योंकि इसमें तीर जो है दोस्तों, तीर जो है वृत्त से दूर जा रहा है। तीर जो है वृत्त से दूर जा रहा है, इसीलिए जो है ये आकृति भिन्न हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किल की तरफ तीर जा रहा है, इस आकृति में भी सर्किल की तरफ तीर जा रहा है, इसमें भी देख सकते हैं आप सर्किल की तरफ तीर जा रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में जो है सर्किल से दूर जा रहा है आकृति। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है दोस्तों? हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो दोस्तों कौन है इसमें से? कर्पूरी ठाकुर है क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत मिला है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, कोयना बांध जो है, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध किस राज्य में है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है कोयना बांध। यह कोयना नदी पर बनाया गया है, कोयना नदी पर बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। पहाड़ों पर पानी कब उबलता है दोस्तों? पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? समुद्र के तल से कम ताप पर। समुद्र के तल से कम ताप पर पहाड़ों पर पानी जो है उबलने लगता है। ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाइगेजेज। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लाइगेजेज। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। डेमेट्रियस जो है आपका किसके समकालीन थे? ये हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? बिंदुसार के समकालीन थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सालीसुका जो है, सालीसुका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सालीसुका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 52। त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का हिस्सा है? RAF जो है किस अर्धसैनिक बल का हिस्सा है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका CRPF है। CRPF का अर्धसैनिक हिस्सा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर RAF की स्थापना कब किया गया था? ये 1992 में किया गया था। RAF की स्थापना 1992 में किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है। समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है? समाजवादी विचारधारा के लोग जो होते हैं दोस्तों, समाजवादी विचारधारा के लोग वो क्या स्वीकार नहीं करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका निजी संपत्ति। निजी संपत्ति दोस्तों स्वीकार नहीं करते हैं समाजवादी विचारधारा। अर्थ में यह विचारों, दृष्टिकोणों और आस्थाओं का समूह होता है जो किसी व्यक्ति या सामाजिक व्यवस्था को संचालित करता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अपनी ही जाति में विवाह करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अपनी ही जाति में विवाह करना दोस्तों यह अंतर विवाह कहलाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, अंतर विवाह कहलाता है। दूसरे जाति में अगर हम बात करेंगे, अगर हम यादव हैं दोस्तों, अगर हम यादव हैं
और अगर हम कुशवाहा परिवार में शादी कर रहे हैं तो यह हो जाएगा अंतर जातीय विवाह। दूसरे जाति में शादी करेंगे तो अंतर जातीय विवाह, अपने जाति में शादी करेंगे तो अंतर विवाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 55, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत इनमें से क्या है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें प्रतिस्पर्धा होता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कारखानों, रेल मार्गों जैसी पूंजीगत संपत्ति का निजी स्वामित्व और नियंत्रण हो सकता है। इसी कारण जो दोस्तों इसमें प्रतिस्पर्धा होड़ लगा रहता है कि कौन कितना जो है आगे विकसित कर सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। इसमें से विषम कौन सा है? सिर पेट, हाथ कलाई, पैर टखना, बाह कंधा। तो सिर पेट जो है दोस्तों ये आपको विषम दिख रहा है। सिर पेट जो है विषम दिख रहा है क्योंकि पैर में दोस्तों टखना होता है, बाह जो है बाह में कंधा होता है, हाथ में कलाई होता है, लेकिन सिर में पेट नहीं होता है, इसलिए यह विषम हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। दोस्तों भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन है आपका? बेंगलुरु है। ऑप्शन ए बेंगलुरु भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है दोस्तों? मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था जो है कौन सी अधिकारी देखता था? मुगल काल में ये हो जाएगा दोस्तों आपका वित्त व्यवस्था कौन देखता था? ये हो जाएगा दीवान। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। मुगल काल में वित्त व्यवस्था कौन देखता था? दीवान देखता था। इसको दीवान आला या फिर वजीर भी कहा जाता था। दीवान आला या फिर वजीर भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है कि 2H2 प्लस O2 का जब हम रिएक्शन करेंगे तो 2SO3 बनेगा दोस्तों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा विकल्प होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों उच्च दाब हो जाएगा, उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि मुंगेर जिले से निम्न में से किस जिले की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं होती है? मुंगेर जिला के बारे में पूछ रहा है कौन सा जिला जो है इससे टच नहीं करता है? भागलपुर आपका मुंगेर से सीमा साझा करता है, जमुई और लखीसराय भी करता है, जबकि मधेपुरा दोस्तों मधेपुरा जो है मुंगेर से सटा हुआ नहीं है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है दोस्तों? सिलचर को दोस्तों यह किससे जोड़ता है? सिलचर कहाँ है? असम में है। सिलचर असम में है। यह पोरबंदर को जोड़ता है दोस्तों। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा है दोस्तों गुजरात के पोरबंदर से सिलचर असम तक जो है जोड़ा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं कि कौन सा कथन जो है गलत है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। बिल्कुल सही। 2 या 2 से अधिक तत्वों से यौगिक बनता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। मिश्रण नहीं दोस्तों, मिश्रण जो है मिश्रण वाला जो है आपका गलत हो गया। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है। बिल्कुल सही है। ये मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है। ये भी सही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है कि दोस्तों सैडल पीक जो आपका किस द्वीप पर स्थित है? सैडल पीक आपका दोस्तों उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर है? सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से जो दोस्तों आपका लेगरहैस द्वीप है, लेगरहैस द्वीप जो है दोस्तों किस द्वीप का अंग है? यह जो है अग्नाशय है दोस्तों। कहाँ पर है? अग्नाशय द्वीप का अंग है। यह कहाँ पर है दोस्तों? यह जो है कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों लेगरहैस द्वीप जो है अग्नाशय द्वीप का भाग है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या होगा? चलिए
थल सेना जो दोस्तों थल में रहती है, थल पर जो है थल सेना होती है। उसी तरह जो दोस्तों जल में नौसेना होगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर जल हो जाएगा, जल में नौसेना होगी। आइए बढ़ते हैं, वायु में वायुसेना होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? मिथाइल ऑरेंज के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्षारक में लाल, अम्ल में पीला। क्षारक में लाल, अम्ल में पीला, ये गलत है दोस्तों। अम्ल में रंगहीन, क्षार में पीला, ये भी गलत है। अम्ल में लाल और क्षारक में पीला, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही है। मिथाइल ऑरेंज जो है दोस्तों अम्ल में लाल होता है और क्षारक में पीला होता है। लाल और पीला मिलकर ऑरेंज बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 67। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुल कितनी सीटें आवश्यक होती है? ये प्रश्न जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 10% सीट होती है दोस्तों, 10वां हिस्सा या फिर 10%। तो लोकसभा का 10वां हिस्सा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 68। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 15। कितनी होती है? 15। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 69। इसमें से जो है विषम आकृति को चुनना है। इसमें विषम आकृति को चुनना है या फिर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वो यहाँ पर देखना है। चलिए दोस्तों हम लोग देख रहे थे इसमें से जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल है। तो अगली आकृति में ट्रायंगल जो है 3 लेयर का है और इसमें जो है सेकंड लेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल है। तो पहली आकृति में यह 3 लेयर का है। उसी प्रकार से हम देखेंगे सर्किल जो है, यहाँ पर सर्किल में 3 लेयर यहाँ पर आएगा और ये जो है पेंटागन जो है यहाँ पर पेंटागन आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा जो है ऑप्शन सही है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 प्रश्न नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों? न्यायालय जो है किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है? ये हो जाएगा आपका पंचायतों में सीटों का आवंटन और चुनावी क्षेत्र का परिसीमन। दोस्तों इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। दोनों जो है यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। न्यायालय जो है पंचायतों में सीटों का आवंटन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और चुनावी क्षेत्र का परिसीमन जो होता है उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 72 है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वत है? किस पर्वत पर है? ये तो आपका माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 73। 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था MS खान ने। किसने किया था? MS खान ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी जो थे चिराग चंद्रशेखर। पूछा जा रहा है इसका संबंध जो है किस खेल से है? इसका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से जो है इसका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। 75 को देखते हैं दोस्तों। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात, फ्रांस और यूएई के साथ भारत ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा डेजर्ट नाइट। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा डेजर्ट नाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76।
लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM मॉडल जो है दोस्तों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर AI कंपनी ने निम्न में से किस नाम से विकसित किया है दोस्तों? किस नाम से विकसित किया है? ये आपका हो जाएगा भारत GPT। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा भारत GPT। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। मनुष्य का सामान्य जो है ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 78। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है? दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है, जो कि 6 से 10 इंच का होता है अग्नाशय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा डैश। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा दोस्तों बढ़ती है कि घटती है कि अस्थिर रहती है, या फिर पहले बढ़ती है और फिर जो है घटती है? ये हो जाएगा दोस्तों अस्थिर रहती है। ऑप्शन बी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा है अस्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में जो है दोस्तों राज्यपाल किसके लिए दोस्तों राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? राज्यपाल जो है किस चीज के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा दोस्तों? राज्य में विधानसभा तंत्र ठप करने के लिए, विधानसभा भंग करने के लिए, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, या फिर मंत्री परिषद को भंग करने के लिए? चलिए विकल्प कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन डी में है। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है राज्यपाल राज्य में राज्यपाल राज्य में संविधान तंत्र ठप करने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है, विधानसभा भंग करने के लिए अनुरोध कर सकता है, और मंत्री परिषद को भंग करने के लिए अनुरोध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उस क्षेत्र को मापने वाला उपकरण जो है क्या कहलाता है दोस्तों? उपकरण की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लेनीमीटर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा प्लेनीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी आकृति आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों? आइए विकल्प देख लेते हैं एक बार। इसका जो सही आकृति हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आकृति आ जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह का है दोस्तों? द्वितीयक समूह का कौन है पूछा जा रहा है। तो द्वितीयक समूह का आपका हो जाएगा अस्पताल। द्वितीयक समूह की बात करें तो आपका अस्पताल जो है द्वितीयक समूह का हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका फिर से दोस्तों समूहीकरण दिया हुआ है। देख सकते हैं आप कि समूहीकरण दिया हुआ है, तो समूहीकरण करना है। उसके बाद आपका विकल्प हम दिखाएंगे तो देख सकते हैं आप सिंगल लाइन वाला जो है, सिंगल लाइन वाला 1, 4 और 7, 1, 3 और 7, 1, 3, 7 सिंगल लाइन का है। उसके बाद आप डबल लाइन का देख सकते हैं 2, 5 और डबल लाइन का देख सकते हैं 4, 6 और ये 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9 ये डबल लाइन का है और क्रॉस नहीं किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका एक दूसरे को क्रॉस किया है वो हो जाएगा 2, 5 और 8, 2, 5, 8। आइए इसका विकल्प एक बार हम देख लेते हैं। विकल्प देख लेते हैं। आइए अगर हम विकल्प की बात करें दोस्तों 1, 3, 7, 2, 5, 8, 4, 6, 9 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से संगम साहित्य में जो है दोस्तों मूवेंदार निम्न में से 3 राज्यों का वर्णन किया है दोस्तों। मूवेंदार जो है संगम साहित्य का मूवेंदार
3 राज्यों का वर्णन किया है। वह कौन कौन सा राज्य है? चोर चेल पांड, चोर चेर पांड ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? ये आपका बी वाला आकृति जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 87, पीर पंजाल जो है कहां पर स्थित है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा पीर पंजाल कहां पर है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। जम्मू कश्मीर के अगर हम दर्रों की बात करें दोस्तों, तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, पिता की आयु 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 7 गुना थी दोस्तों। तो वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या है, ये आपको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8 वर्ष। वर्तमान में पुत्र की आयु जो है दोस्तों 8 वर्ष है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89, इसमें दोस्तों जो है खाली स्थान, 2 खाली स्थान दिया गया है और इसमें भरना है। सही जो आपका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा IKM ऑप्शन नंबर बी, IKM ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है 1 घटाना है, उसके बाद +9 करना है, फिर 1 घटाना है। तीनों में वही किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा IKM सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है दोस्तों कि एक आदमी एक वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। वस्तु को बेचने पर न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 28,000 है। तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। क्रय मूल्य का अंतर निकालना है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 4,000। क्रय मूल्य का अंतर जो है निकल के आएगा 4,000। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दोस्तों पूछा जा रहा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप जो है इस आकृति में देख सकते हैं, ये आकृति में दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है? इसमें है 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 है। और आगे हम देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर भी है, एक त्रिभुज यहाँ पर भी है। तो हमारा टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है देख सकते हैं, एक ये त्रिभुज होगा और एक त्रिभुज ये हो गया। तो टोटल हमारा 12 त्रिभुज हो रहा है। +4 करेंगे तो 12 त्रिभुज आपका ऑप्शन सी में है, 12 त्रिभुज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। आर पूर्व की ओर, चलिए एक डायग्राम पहले बनाते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद चलिए ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ। चलिए आर जो है दोस्तों पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, ईस्ट की ओर दोस्तों यहाँ पर 40 मीटर चला है ये, वहां से फिर ये दाएं मुड़ा है। चलिए इसको हम दाएं मुड़ा देते हैं, दाएं मुड़ के ये 60 मीटर चला है, फिर यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ा दिए इसको 40 मीटर। चलिए इसको जो है उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 मीटर। ऑप्शन जो है बी में इसका उत्तर दिया गया है 100 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षक जो है ABCD में पेनों का बंटवारा करता है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में करता है। तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या निकालना है दोस्तों। यहाँ पर न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 183। न्यूनतम संख्या निकल के आएगा दोस्तों 183। नीचे वालों का हम एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद जो है सबको बराबर करने के लिए हम 60 से गुना करेंगे तो आपका 183 निकल के आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 94 में फिर से जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा। यहाँ पर आपका जो है पहला विकल्प बन जाएगा, ये विकल्प यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये विकल्प यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95।
95 में क्या कर रहा है कि भरत की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन कहते हैं इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो भरत अर्जुन से किस प्रकार से संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। पत्नी की इकलौती जो आपका, ये आपका हो जाएगा दोस्तों दामाद, दामाद का रिश्ता हो जाएगा। भरत की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा ये मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो भरत का अर्जुन से दामाद का संबंध है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 से। 96 को हम देखते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 90, 97, 90, 76, 55। और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोस्तों 7, 14, 21, 28। यहाँ से 7 कम हुआ है, यहाँ से 14 कम हुआ है, यहाँ से 21 कम हुआ है, और यहाँ से कितना कम होगा? 28 कम होगा। तो ये आपका 27 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर दोस्तों AZCXFU, उसके बाद दो जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर वर्ड आ जाएगा। तो नीचे से देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है +3 हो रहा है, +3, और ऊपर से जो है ऊपर से दोस्तों 2, 3, 4 माइनस हो रहा है, 2, 3, 4, -2, -3, -4। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर निकल के आएगा वो हो जाएगा N और D। N और D दोस्तों निकल के आ रहा है JQ निकल के आ रहा है दोस्तों, JQ। ऑप्शन बी में है JQ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर दोस्तों N और D निकल के आएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा दोस्तों? आप लोग जो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न दोस्तों, इस सेट का आखिरी प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 100। दोस्तों अभी तक आप यदि यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो एक बार जो है लाइक मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। निम्नलिखित में हाइड्रोजन का पहली कक्षा से दूसरी जोन में कोणीय संवेग कितना होता है दोस्तों? कोणीय संवेग कितना होता है? ये होता है दोस्तों 1.05 गुना 10 के पावर -34 ये होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं सेट 4 में। जय हिंद, धन्यवाद।